उत्पत्ति 15 अध्याय। परमेश्वर अब्राहम से कुछ बात कर रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमसे भी बात करता है। और जब प्रभु बात करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। और जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उसे मानता है, वो अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, अनंत काल तक वो जिंदा रहेगा। आमीन। 15 अध्याय उसका पहला वचन मेरे साथ बोलेंगे। इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात वो बाद में देखेंगे। हालेलुया। इन बातों के पश्चात प्रभु का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल, अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अत्यंत, बोलो, अत्यंत बड़ा फल। पिता मेरे भाइयों को, बहनों को आशीष दे, फलवंत करने पिता। जो आपकी सिद्ध योजना है वो मेरे भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में पूरी हो। जिंदगी बदल जाएगी, नई मशकों में नया दाखरस आ जाएगी, नई आशीषें, नई सोच के साथ उनके जीवन में आ जाए, अत्यंत बड़ा फल उनके जीवन में आ जाए, महिमा से भर जाएं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। पिछली 5 बार हमने पैसों के ऊपर बात की है। इसमें से फिर से आप ये पक्का समझ लो कि परमेश्वर की मर्जी है कि हम में से एक भी व्यक्ति पैसों में गरीब न हो। गरीब मतलब कमी घटी वाला, अमीर मतलब जिसके पास खर्चा करने के बाद बचता है। अमीर मतलब वो नहीं कि उसके पास मिलियंस हैं पैसे, वो नहीं। बाइबल के अनुसार जो रिच मैन, एक जो अमीर व्यक्ति, वो उसका जो खर्चा है वो कम है और इनकम ज्यादा है। मैं विश्वास करता हूं कि मोस्टली जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है वे अमीर हो गए। आमीन। उसके तहत हमने कई चीजें सीखी और आखिर में हमने सीखा था, आखिरी में, लास्ट मीटिंग में, कि परमेश्वर चाहता है कि हम हाईएस्ट लेवल के व्यक्ति बने। और हाईएस्ट लेवल का व्यक्ति जो है वो पैसों में विश्वास योग्य होता है। हालेलुया। हाईएस्ट लेवल वाला व्यक्ति वो होता है जो ये जान ले कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, वो प्रभु का है। प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु ने मुझे संभालने के लिए दिया है, प्रभु ने मुझे दूसरों के लिए दिया है और प्रभु ने मुझे मेरी इंजॉयमेंट के लिए भी दिया है। और हमने पहला तिमुथी में आखिर में पढ़ा था, लास्ट तिमुथी की किताब में हमने पढ़ा था कि तुम अमीरों को एक संदेश देना, शाहूकारों को तुम संदेश देना। और इस संदेश में हमने पढ़ा 17 वचन में कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि सबसे पहले वे अभिमानी ना हो। ये लोग ये जानने पाए कि ये जो धन है उसको पंख भी होते हैं। तो तुम जो है धन के ऊपर अभिमान न करना। आज है कल नहीं रहेगा, घमंड किया तो उड़ जाएगा।
क्योंकि चंचल है। और चंचल धन पर आशा न रखें, लेकिन प्रभु पर आशा करें। हमारी आशा प्रभु के ऊपर होनी चाहिए, और वो आशा हमारी जिंदा आशा है, कभी मरने वाली नहीं है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। हमारे सुख के लिए, हमारी सहूलियत के लिए प्रभु हमारे हाथ में सा देता है। किसी को नोट है? क्योंकि मैं तो बिना नोट के निकलता हूं घर से। हालेलुया। यस, ये देखो नोट है, वेरी गुड, 100 का नोट। मनी इज नॉट इविल, पैसा बुरा नहीं है, ये अच्छा है। इसके द्वारा हमको बहुत सहूलियतें मिलती हैं। सबोपदेशक में लिखा है, इस बहुत कुछ होता है। इसी के द्वारा हम ऑटो रिक्शा में यहां पे आए हैं। इसी के द्वारा हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। इसी के द्वारा आप अच्छे कपड़े लेकर अपने तन को ढक सकते हैं। इसी के द्वारा आप रोटी खरीद के अपने आप को जीवित रख सकते हैं। इसी के द्वारा आप एक अच्छा घर खरीद के बारिश में से बच सकते हैं। और इसी से आप ड्रग्स भी खरीद सकते हैं। इसी से आप गुटखा भी ले सकते हैं। इसी से आप दारू भी ले सकते हैं। इसी से आप वैश्यागामी भी कर सकते हैं। ये बुरा नहीं है। इसको सही इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत काम का है। अगर इसको आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। वरन ये बुरा नहीं है। बट द लव ऑफ मनी, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसों का लोभ, द लव ऑफ मनी, पैसों का मोह इज द रूट ऑफ एवरी इविल। हर बुराई की जड़ रुपए पैसे का लोभ है। हालेलुया। ये बुरा नहीं है। थैंक यू ब्रदर। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें एकदम साफ और क्लियर रीति से बताता है कि न सिर्फ ये तुम्हारे एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसके बाद लिखा है वे भलाई भी करें और भले कामों में भी धनी बने। हालेलुया। एक तरफ एंजॉय भी करो, लेकिन दूसरी तरफ भलाई भी करो, गरीबों को भी दो। अगर आप खाली एंजॉय करेंगे तो आप गलत यूज कर रहे हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिक रीति में भी बैलेंस, रिलेशन में भी बैलेंस, पैसों में भी बैलेंस। अगर आप पैसे को खाली आपके एंजॉयमेंट के लिए यूज करें तो आप स्वार्थी नंबर 1 है। और प्रभु कभी नहीं चाहता कि उसके बेटे और उसकी बेटियां स्वार्थी बने। प्रभु आपको धन देता है किसके लिए? कि आप एंजॉय करो, आप सहूलियतें आपके घर में हो। हालेलुया। आपके घर में हर एक चीज हो। यस, फ्रिज भी हो, ठीक है, वॉशिंग मशीन भी हो, सब चीजें हो, सहूलियत चीजें हो। कार चलाने वाले 3 लोग हैं, 2 कारें लो, 3 कार लो। बेटी अपनी कार लेके जॉब पे जाए, बेटा अपनी कार लेके ऑफिस में जाए, और मां बाप कविता और मैं अपनी कार में घूमे। हालेलुया। ये नहीं कि अरे जल्दी जल्दी आओ, अरे जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। नहीं, प्रभु आपको धन दौलत देना चाहता है, लेकिन क्या बैलेंस करते हैं?
अगर आप बैलेंस करेंगे यू विल गेट मोर। अगर आप बैलेंस करेंगे प्रभु आपको और देगा, और देगा, और देगा। लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे, आप खाली खुद के लिए खुद के लिए खुद के लिए करेंगे, तो प्रभु आपको एक एडिक्ट के रूप में देखता है। एडिक्ट, आदती मानो जैसे चेबा ने आदती, और वो आदती व्यक्तियों को नहीं देता। आप अपने आदती बेटे को देंगे दादा? नहीं। आपको मालूम है कि अगर मेरा बेटा जो है वो बस उड़ाएगा, आदती है वो, आप नहीं देंगे उसको। वैसे ही परमेश्वर भी कभी नहीं चाहता कि एक आदती व्यक्ति को जो सिर्फ खुद के ऊपर उड़ाएगा, खुद के ऊपर उड़ाएगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, प्रभु के भवन के बारे में नहीं सोचेगा, प्रभु के लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, गरीबों के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचेगा, खाली अपने लिए सोचेगा, अपने लिए सोचेगा। नहीं, हालेलुया। आदती नहीं, हमें बैलेंस करना है। बोलो बैलेंस। ये हमने उस दिन हमने सीखा। इसके लिए मनी को, पैसों को संभालने के लिए हमें बुद्धि की सख्त जरूरत है। हालेलुया। पैसों का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी को हम बर्बाद नहीं कर सकते, नहीं करना है हमें। हालेलुया। क्योंकि ये पैसा हमारा नहीं है, मुझे प्रभु ने दिया है, और मुझ पर भरोसा करके मुझे दिया है कि मैं इसको जैसे बोलूंगा वैसा खर्चा करेगा ये। आमीन। तो आप जब प्रभु के धन के साथ विश्वास योग्य हैं, दुनिया के धन के साथ विश्वास योग्य हैं, तो प्रभु आपको स्वर्गीय धन देगा। हालेलुया। अगर आप दुनिया के पैसे में ठीक नहीं है, तो स्वर्गीय धन, प्रभु की बुद्धि, प्रभु का स्वभाव, प्रभु की शांति, प्रभु का अधिकार, द जॉय ऑफ द लॉर्ड, वो नहीं आएगी। ये स्वर्गीय धन है। और ये स्वर्गीय धन किसको मिलेगा? जो थोड़े में विश्वास योग्य है। थोड़े में मतलब दुनिया के पैसे में विश्वास योग्य। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े में भी विश्वास योग्य। जो थोड़े में ही विश्वास योग्य नहीं है, एक पगली चीज में ही आप पगले हो गए हैं, तो मंगली चीज कौन देगा आपको? ये सारी चीजें हमने सीखी उस दिन। आज प्रभु हमको नई चीज सिखाना चाहता है। इन्हीं बातों के अंदर, बचत में, दशमांश में, प्रभु हमको नई रिवेलेशंस, कुछ नई समझानी देना चाहता है। हालेलुया। याद रखना कि दशमांश घर में जाके पढ़ना। पुराने नियम के अंदर व्यवस्था विवरण 14 अध्याय में जो दशमांश का नियम बनाने का जो मेन कारण था, मेन कारण, खास कारण कि हम प्रभु के घर में दशमांश दें, उसका जो मेन कारण था वो परमेश्वर की ओर से वो कारण था कि हम प्रभु को पहला स्थान दें, न कि आपका पैसा उसके दिमाग में है। वरन पुराने नियम में तो जो दशमांश देते थे वो दशमांश में से ही प्रभु उनको खाने भी देता था। घर में जाके पढ़ना आप, दशमांश देते थे, प्रभु उनको बोलता था उस दशमांश में से जो खाना आता है वो भी आप तुम लोग खाओ, एंजॉय करो। तो फिर जब दो और उसमें से खुद ही खाओ तो फिर इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब है प्रभु को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, प्रभु को आपके कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। प्रभु को क्या जरूरत है मालूम है? कि आप उसका आदर करो। प्रभु को क्या है मालूम है? प्रभु को एक ही चीज है, आपको खाली ये बताने की कोशिश कर रहा है प्रभु कि इन सारी चीजों का सोर्स वो है
सारी चीजों को देने वाला वो है। इसके लिए आपको पहला स्थान जो है वो प्रभु को देना है। इसके लिए प्रभु कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा मत करना। या तो तुम पैसों की सेवा कर रहे हो या तो तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। मालूम कैसे पड़े कि आप किसके सेवक हैं? मैं तो पूछूंगा तो सब लोग बोलेंगे हम तो प्रभु के सेवक हैं। हाँ भाई ठीक है, प्रभु के सेवक है, लेकिन मालूम कैसे पड़े? प्रूफ कैसे मिले? समझ लीजिए एक तरफ प्रभु यीशु खड़े और दूसरी तरफ लक्ष्मी, मनी, हालेलुया, मनी, पैसा। पैसा बोल रहा है मेरे पास आओ, और प्रभु बोल रहा है मेरे पास आओ। तो आप जिसके पास जाएंगे वो आपका स्वामी है, हाँ या ना? मैं विश्वासी मसीह लोगों के बारे में बोल रहा हूं, विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में कहा है। हालेलुया। 4:30 बजे यहां पे प्रभु आपको बुलाता है और लक्ष्मी भी बुलाती है, बिजनेस बुलाता है, बिजनेस बुलाता तुम्हें, दुकान बुलाता तुम्हें, ट्यूशन बुलाता तुम्हें, नौकरी बुलाती तुम्हें, लेकिन उसके साथ साथ यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने को यीशु बुलाता तुम्हें। अभी आप जिसके पास जाएंगे वो आपका स्वामी है। अगर आप 4:30 बजे यहां पे हैं तो यीशु आपका स्वामी है। पुराने लोग, हाँ पुराने, नए लोग नहीं। नए लोग उनको धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं पुरानों से बात कर रहा हूं। यह निशानी है। तो दशमांश का कायदा बनाने का जो कारण था वो ये था कि आप परमेश्वर को पहला स्थान, हालेलुया, आप प्रभु को पहला स्थान, पैसे को नहीं। हालेलुया। जब हम पैसा हमारे हाथ में आता है और सबसे पहले उसमें से निकाल कर हम प्रभु के पास आते हैं तो हम प्रभु को बताते हैं कि प्रभु हम पैसों को पहला स्थान नहीं दे रहे, हम पहले आपको। ये आदर है, ये आदर। प्रभु को कौन से लोग चाहिए मालूम है? आदर वाले। हालेलुया। और क्या होता है? क्या होता है? प्रभु आपका पैसा रख नहीं देता है, दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ। आपका जो आदर है वो वेस्ट कभी नहीं जाएगा। दशमांश एक तरह से बलिदान है आपका, आपका सैक्रिफाइस है, ऑफरिंग है। ऑफरिंग, ऑफरिंग मतलब बलिदान, ऑफरिंग। हालेलुया। क्रूस जो था वो ऑफरिंग था, क्रॉस जो है वो बलिदान है, क्रूस
इसके लिए उसको शैतान दबा नहीं सका। तीसरे दिन शक, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन क्यों? क्योंकि ऑफरिंग को शैतान दबा नहीं सकेगा, बलिदान को शैतान दबा नहीं सकेगा। दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ 2 दिन या 3 दिन रुकना पड़ता है, लेकिन फिर ये कायदा है। पड़ोसी को बोलो, ये कायदा है। ऑफरिंग को शैतान दबा नहीं सकेगा, बलिदान को शैतान दबा नहीं सकेगा। क्रूस पे मरे हुए यीशु को दबा नहीं सका, वो मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया। रिजरेक्शन होगा। आपने जो भी दिया वो रिजरेक्शन होगा। आपके जीवन में शांति का पुनरुत्थान हो चुका है। कई लोगों के जीवन में, आपके अंदर, कई लोगों को अंदर चंगाई का पुनरुत्थान हो चुका है, लेकिन लोगों के जीवन में अभी तक पैसे का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। पैसे का पुनरुत्थान मेरे लिए बहुत जरूरी। हालेलुया। बोलो, पैसे का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। यह है दशमांश और ऑफरिंग का पावर। इसके लिए प्रभु के लोग कभी गरीब नहीं होते। इसके लिए प्रभु के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। हालेलुया। भले छोटे से छोटा काम करने वाली मौसियां भी होंगी ना, उनके घर में कमी घटी नहीं है। हालेलुया। कि घर में कमी घटी नहीं है। हालेलुया। तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन हर बात में प्रभु पर भरोसा करना, उसी का नाम लेकर, पहले उसका नाम, एक्नॉलेज हिम फर्स्ट, फर्स्ट एक्नॉलेज हिज नेम, पहले उसके नाम को, उसके नाम। हालेलुया। तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन हर बात में प्रभु पर भरोसा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग, मतलब डायरेक्शन। कई बार हमको पैसों की उतनी जरूरत नहीं होती, हमको डायरेक्शन की जरूरत होती है, हमको अगुवाई की। कहां जाऊं मैं, क्या करूं, किसमें इन्वेस्टमेंट करूं मैं, इसमें डालूं पैसा कि नहीं डालूं, उसमें डालूं कि नहीं डालूं। अगुवाई, अगुवाई। एक्नॉलेज हिज नेम, उसी को स्मरण करके छोटी 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 प्रभु, छोटी प्रार्थना, छोटी प्रार्थना, छोटी, हर बात में प्रभु से पूछ के, प्रभु से एक्नॉलेज हिम फर्स्ट, देन ही विल गाइड यू। वो आपको अगुवाई करेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग। मुझे अगुवाई की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे प्रभु की अगुवाई की जरूरत है। उसकी अगुवाई में पैसे मल्टीप्लाई होती है। उसकी अगुवाई में मैं पैसे का सही यूज करता हूं। उसकी अगुवाई होती है तो मैं ड्रग्स नहीं लेता हूं फिर। हालेलुया। वो अगुवाई करता है, ये चीज मत करना, ये मत करना, ये करना, ये कर। हाँ हाँ, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। दिखाई नहीं देता है पर सुनाई देता है। हालेलुया, आमेन। ऐसा नहीं बोला कि नॉट बाय साइट नॉट बाय हियरिंग, ऐसा नहीं लिखा है। नॉट बाय साइट बट बाय फेथ, सुनते हुए प्रभु से, उसकी अगुवाई में। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु का कोई भी दास
बाइबल के अंदर गरीब नहीं है, और परमेश्वर का हर एक दास जो बाइबल के अंदर प्रभु के दास हैं लालची नहीं थे। पैसे वाले थे लेकिन लालची नहीं थे। आज हमने एक प्रभु के दास के बारे में पढ़ा और उसका नाम है अब्राहम। और आपको मालूम है अब्राहम बहुत ही अमीर व्यक्ति था। हालेलुया। न सिर्फ अब्राहम अमीर व्यक्ति था, उसकी पीढ़ियां अमीर हैं। आज जो यहूदी लोग आपको दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, इवन यूएस में, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पर यहूदी लोग हैं। हालेलुया। बड़े दिमाग वाले, बड़े पैसे वाले। किसकी पीढ़ी है ये? मिस्टर अब्राहम। हालेलुया। उसके शरीर की संतान भी अमीर है, उसके आत्मा की संतान भी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि अब्राहम पैसे के मामले में बहुत सावधान था। हालेलुया। क्योंकि अगर वो पैसे के मामले में सावधान नहीं होता था तो प्रभु उसको इतना आशीष नहीं करता था। याद रखना, पैसा नहीं होना इतना डेंजर नहीं है जितना पैसा होना डेंजर है। हालेलुया। पैसा नहीं होने में चलना फिर भी आसान है सही तरीके से, लेकिन पैसा होने में सही तरीके से चलना यह बहुत ही बहादुरी का काम है। हालेलुया। आपके पास पैसे हैं बहुत, उसमें सही तरीके का जीवन बिताना बहुत कठिन है। आप में से कई लोग बोलेंगे, आने तो दो ब्रदर पैसा मेरे पास, फिर आप देखो मैं कैसा जीवन जीता हूं। इसके लिए ही प्रभु ने आपको अभी तक नहीं दिया है। अभी आप समझ गए क्यों नहीं दे रहा है प्रभु आपको? अभी तक दे रहा है, धीरे धीरे देगा, लेकिन अभी तक एक साथ इतना नहीं दे रहा है क्योंकि आप बोलने में तत्पर हैं और सुनने में बहुत धीमे हैं। हालेलुया। उल्टे हैं आप। बोलिए हालेलुया। तो यहां पे हमने पढ़ा उत्पत्ति में प्रभु जो है वो हमारा अब्राहम के साथ बात कर रहा है, और उस यहां पे लिखा है इन बातों के पश्चात। इसका मतलब है जरूर 14 अध्याय में कुछ ना कुछ हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उन बातों के पश्चात प्रभु का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, और ये जब प्रभु अब्राहम से बात कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट आशीष के बारे में बात कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ अब्राहम ने किया है जिसमें से यीशु प्रभु खुश होकर उसको आशीष करने के लिए 15 अध्याय में। तो अगर हम पढ़ेंगे तो 14 अध्याय में लिखा है कि जब लूत दुष्टों के चक्कर में पड़ गया, उसको बंदी बना के लेके गए, और जब अब्राहम ने सुना कि उसका भतीजा जो है वो तकलीफ में है, उसने अपने 300 लोगों को जमा किया, और वो 300 योद्धा लोग मिलकर, अब्राहम मिलकर, उसने लूत को और उसके दूसरे लूत के साथ शहर में रहने वाले लोगों को बचाया, उनके धन को बचाया, लूत के धन को बचाया। ऐसा लिखा है 14 अध्याय। ओके, 15 से आगे बढ़। अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। हालेलुया। और जब
इतना बड़ा काम करके अब्राहम लौटा, तब आके पहला पहला काम क्या किया देखिए। जब कद्दोल ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौट रहा था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्किसदिक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याचक था, रोटी और दाखमधु लेकर आया। उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। यहां पे एक पास्टर जो है अपने मेंबर को आशीष कर रहा है, ओके। और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे वश में कर दिया। और जैसे ही उस पास्टर ने अब्राहम को आशीष किया, लिखा है तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया, सबका दशमांश दिया। हालेलुया। जो जो चीज उसके पास थी, जो जो चीज वो कमाया था, सब चीजों का उसने दशमांश दिया। उसके बाद भी कुछ हुआ, देखेंगे। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, उसको मैं पैराफ्रेज करके आपको बताता हूं। उस राजा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू 300 लोग लेके गया और इतने सारे लोगों को तू छुड़ा के लेके आया, उनका धन दौलत छुड़ा के लेके आया, तो एक काम करो, तुम ये लोग खाली हमको वापस दे दो, लेकिन जो इसका तू धन छुड़ा के लाया है ना, वो तुम भले अपने पास रखो। उसके बोलने का मतलब ये था। अब्राहम ने तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को तुम अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान प्रभु परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मुझे एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, ताकि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। मैं आपको अब्राहम का हृदय बताना चाहता हूं। अब्राहम का हृदय, अब्राहम का एटीट्यूड पैसे के प्रति कैसा था। अब्राहम चाहता तो उसने इतनी मेहनत की, लड़ाई की, तो जो धन बचा के लेके आया वो ले सकता था, लेकिन उसने राजा से कहा नहीं। राजा बोल भी रहा था उसको, भले तू धन ले, वो धन जिसका है उसको, जो मेरा है। आने वाले समय के अंदर हम पराया धन, पराई स्त्री के बारे में बाइबल स्टडी करेंगे। पराई स्त्री कितनी डेंजर होती है। पराया धन, दूसरों के धन के ऊपर आंख लगाना, दूसरों की पत्नी को देखना, दूसरों के पति को देखना, दूसरों के घर को देखना कितना महंगा पड़ता है। हम आने वाले समय के अंदर इसकी बाइबल स्टडी करेंगे, तब आप पराई स्त्री को, पराई मर्द को, पराई दौलत को, पराई घर को देखना छोड़ देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस बाइबल स्टडी के आने से पहले ही आप छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसके लिए विश्वास ये नहीं है कि बस आवा दो आवा दो आवा दो, लेकिन विश्वास ये भी है कि नहीं, हालेलुया, दूसरे की चीज मेरे को नहीं चाहिए। नहीं तो तुम क्या कहने पाओगे कि मेरी वजह से। प्रभु का दास अब्राहम बोलना चाहता था कि इस दुनिया में कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरी वजह से अब्राहम आशीषित हुआ है, लेकिन सारी दुनिया को ये समझ में आना चाहिए कि मुझे अमीर बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए तो उसने दशमांश दिया, इसलिए तो पहले निकालकर, पहला हिस्सा निकालकर उसने पास्टर को दिया
ये प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ही ने तो मुझे ताकत दी कि हम खाली 300 लोगों ने इतने लोगों के ऊपर जा पाई। अपने भतीजों को मैं छुड़ा नहीं पाया, दुश्मनों को हरा नहीं पाया। ये प्रभु की तो ताकत है। यही तो चीज है जो व्यवस्था विवरण में परमेश्वर मूसा के द्वारा लोगों को बताना चाहता था कि जिंदगी के किसी भी क्षण में, किसी भी वक्त में यह मत सोचना कि तुमने तुम्हारी काबिलियत से, तुम्हारे टैलेंट से, तुम्हारी वजह से तुमने पैसे कमाए। नहीं, अगर आपको 15,000 मिल रहे हैं पगार, आपके टैलेंट की वजह से नहीं है। अगर आपको 40,000 पगार मिल रही है, आपके टैलेंट की वजह से नहीं है। आपको 2 लाख रुपया पगार मिल रही है, आपके टैलेंट से नहीं है, आपकी ताकत की वजह से नहीं है। आपसे ज्यादा टैलेंट वाले पड़े हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो रही है? प्रभु दे रहा है, प्रभु दे रहा है। और अगर प्रभु दे रहा है तो हमारा पहला काम है पुट फर्स्ट गॉड, प्रभु को पहला। कोई भी चीज आए, पैरों प्रभु। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। कई हमारे भाई लोग गाड़ी लेते हैं, एक्टिवा लेते हैं, कार लेते हैं, पहले प्रभु के घर में लेके आते हैं। हालेलुया। मैंने अभी कुछ दिनों से यह बात ठान ली है कि अगर कोई नई शर्ट भी लूंगा तो पहले थाईलैंड में नहीं पहनूंगा, पहले प्रभु की लैंड में। हालेलुया। यहां पे पहन के फिर जाऊंगा किधर। अगर कोई नया पैंट भी लूंगा, खाली बरमोड़ा इधर नहीं पहनूंगा मैं, बरमोड़ा उधर। हालेलुया। बाकी पैंट और शर्ट नहीं, पहले प्रभु के घर में, पहले प्रभु के आगे, फिर बाद में थाईलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जिधर भी पहनना है उधर पहनेंगे। ये हमारे विश्वासियों का पहला कर्तव्य है कि पहले प्रभु को। हालेलुया। और दूसरा कर्तव्य है, जो चीज हमारी नहीं है वो हमको नहीं चाहिए, जो चीज मेरी नहीं है। हालेलुया। क्या आप दूसरों की धन के ऊपर नजर डालते हैं? हालेलुया। क्या आप दूसरों को अमीर देखकर ऊपर नीचे होते हैं, उनको बोलते हैं कि वो दौलत मेरे पास आई? प्रभु इन बातों से खुश नहीं है। लेकिन जब प्रभु ने देखा कि अब्राहम का दिल मेरे जैसा है, जब उसने देखा कि अब्राहम ने दशमांश देकर मेरा आदर किया, जब उसने देखा कि अब्राहम ने राजा को कहा नहीं, मुझे तुम्हारे लोग भी नहीं चाहिए, मुझे उनका दौलत भी नहीं चाहिए, तुम उनको अपने पास रखो। अब्राहम ने सदोम के राजा परम प्रधान प्रभु परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, ताकि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और नमरे, मैं नहीं लौटाऊंगा। और अपना अपना भाग रख, वे अपना अपना भाग रख लें। जिसका जो हक है वो रख ले। हालेलुया। इसका वो हक है वो रख ले, इसका जो हक है वो रख ले, मुझे आपका नहीं चाहिए। जिस दिन आपने दूसरे की चीज के लिए ना बोलना चालू किया ना, उसके पश्चात आपके दिन बदल जाएंगे। अब आप समझे जो यहां पे लिखा है कि इन बातों के पश्चात, इन बातों के पश्चात ये हुआ। इन बातों के पश्चात यह वचन दर्शन से अब्राहम के पास पहुंचा कि अब्राहम तू मत डर, हिम्मत रख। आपको मालूम है कि अमीर बनना डरपोक लोगों का काम नहीं है, आशीष पाना डरपोक लोगों का काम नहीं है, हिम्मत वाले लोगों का जरूरत है। आपको हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत वाले लोग आशीष में जीत सकते हैं। इसके लिए प्रभु अब्राहम को बोला डर मत, मैं तुम्हें अपनी ताकत देता हूं, तू चिंता मत कर। तेरी ढाल मतलब तेरी प्रोटेक्शन, क्योंकि तूने दशमांश दिया है ना, तो मैं तेरी प्रोटेक्शन हूं। तुमको हॉस्पिटल में बड़ा बिल नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं।
तू घबराना मत, कोई तुझे छूने नहीं पाएगा, मैं हूं तेरे साथ, क्योंकि तू मेरा आदर करता है। तेरी नजर दूसरों के धन के ऊपर नहीं है, तेरी नजर मेरे ऊपर है। आपकी आंखें धन्य होगी जब आपकी आंखें पर्वत की ओर लगाई रहेंगे आप। वाह, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। आप परमेश्वर को लिमिट करते होंगे शायद कि बस मुझे इतनी, बस मुझे इतनी, बस मुझे इतनी आशीष चाहिए, लेकिन परमेश्वर लिमिट वाला परमेश्वर नहीं है। उसने आपको इतना देने के बारे में सोचा है जितना आप खा नहीं सकते। प्रभु ने अब्राहम को इतना दिया कि अब्राहम मर गया, लेकिन उसका धन दौलत पूरा नहीं हुआ, उसकी भेड़ बकरियां पूरी नहीं हुई, उसकी जनरेशंस, क्या, उसकी पीढ़ियां, लेकिन अभी तक उसको बचा हुआ नहीं था। जब भी प्रभु उसको बोल रहा था आशीष के लिए, अब अब्राहम ने भी अपना मुंह खोला। हालेलुया। समय बोलते समय अच्छा देख के हमको हमारे दिल की बात बोलनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर बोला हुआ सही वचन चांदी की थाली में, गलत समय पर बोला हुआ सही वचन चांदी की थाली में मट्टी का फल है, लोहे का फल है। हे प्रभु स्वामी, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की मेरा नौकर एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा प्रभु? तू बोल रहा है मैं तुझे इतना आशीष करूंगा पिता प्रभु, लेकिन मेरी तो संतान ही नहीं है, बच्चा ही नहीं है, मेरा घर नौकर, क्या मेरा ये सब धन ये नौकर लेगा? सही वक्त पर अब्राहम ने बात की। हालेलुया। प्रभु का मूड बहुत अच्छा था। हालेलुया। जब आपके माँ बाप का मूड अच्छा हो तब दिल की बातें खोल दो उसके आगे। हालेलुया। जब आपकी भाभी की, ननन की, सास की मूड अच्छी हो तब आप बोलो अपनी सास को, ये छोटा क्यों मम्मी। हालेलुया। लेकिन जब उसकी मूड खराब है तब आप उसको बोलोगे ये छोटी करें भाई, ये छोटी करें तो वो चक्क पाएंगे तोखे। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए सब बोलने का वक्त है। अब्राहम कितना बुद्धिमान है, उसको मालूम पड़ गया मेरा प्रभु मुझसे खुश है। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे खुश है। दशमांश में मैंने वो ना बोला, उसके लिए प्रभु खुश है। हे प्रभु स्वामी, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलियाजर होगा, अभी तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मैं क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक दास मेरा वारिस होगा। उसने ये नहीं बोला कि मुझे वारिस दो। तब प्रभु ने कहा, ये वचन उसके पास पहुंचा, या तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा तेरा। हालेलुया। योर सक्सेस इज अ टोटल फेल्यूर विदाउट सक्सेसर। हिंदी में बोलूंगा, डोंट वरी, क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी सफलता विल बी अ टोटल फेल्यूर। आपकी सफलता टोटली बेकार हो जाएगी इफ यू डोंट हैव सक्सेसर। अगर आपका कोई वारिस नहीं है, अगर उस बात को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई नहीं है, तो आपकी सफलता कोई काम की नहीं। आपने पैसे कमाए लेकिन आपके बाद कोई है ही नहीं उसको संभालने के लिए, तो क्या होगा? हे गुजारे हुआ, अरे उन्हें तो कोई भी कहा नहीं, ओ उतना पंजा बदमाश है,
उतां 10 बदमाश, उतां 20 बदमाश, सब घर में अची बीह रहंदा। हे मुंहिंजो अथव साईं, हे मुंहिंजो अथव, हे मुंहिंजो आहे, हल 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 हल। क्यों? वारिस नहीं है कोई। अब्राहम बुद्धिमान है। अब्राहम को मालूम था मुझे वारिस की जरूरत है। हालेलुया। आप कितने भी अच्छे क्यों नहीं हैं, लेकिन अगर आप आगे की नहीं सोचते, आप नंबर 1 बेवकूफ व्यक्ति हैं। क्या आप आगे के बारे में सोचते हैं? आर यू थिंकिंग नेक्स्ट स्टेप? आप धंधे में नेक्स्ट स्टेप, इस वक्त आपका धंधा अच्छा चल रहा है, वेरी गुड, लेकिन इसके बाद आज बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल के लिए कोई नया स्टेप है कि ना? बस इसमें ही चलना है। मैं दिन रात मेरा दिमाग परमेश्वर के काम के लिए, घर के संबंधों के लिए और पैसों के लिए आगे। अपने पड़ोसी को बोलो आगे। क्या सोचते हो आगे के बारे में? पूछो अपने पड़ोसी, कुछ सोचते हैं? कुछ सोचते हैं? मुझे ऐसे लोगों से दुख होता है बहुत, जिनके पास संतान नहीं है। वो इतना दुख नहीं है कि संतान नहीं है, लेकिन उनको संतान पाने की इच्छा नहीं है। जब एक जोड़ी को, पति पत्नी को बच्चा नहीं है और वो हमको रिक्वेस्ट भी नहीं करते कि ब्रदर हमारे लिए आप प्रार्थना करो, हमें प्रभु एक अच्छी संतान दे, जब वो रिक्वेस्ट नहीं करते, मेरा मन जो है, मेरा मन दुख से भर जाता है। भाई बाहर काने पर बाहर लाए छिक्का काने, इनके खबर काने, इनको मालूम नहीं पड़ता है कि आगे आगे हमारे लिए क्या होगा। भाई आगे हमारे लिए वारिस होना चाहिए। हालेलुया। आगे हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। जो लोग बिजनेस में आगे की सोचते हैं, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हालेलुया। मैंने सनी के अंदर डाल दिया है, सनी उल्लासनगर हमारे बिजनेस के लिए काफी नहीं है, नेक्स्ट स्टेप। मुंबई वेरी गुड, लेकिन मुंबई के आगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। अगला कदम क्या है भाइयों? धंधे में अगला कदम है कुछ? हालेलुया। होलसेलर से ले रहे हैं? होलसेलर से ले रहा हूं, लेकिन ब्रदर मुझे मैन्युफैक्चरर से लेना है। जब मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो सोचना है अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करें तब ये सोचें अब मुझे एक्सपोर्ट करना है। हालेलुया। अगर आप ये दिमाग चलाएंगे नहीं तो आप उधर ही गणिया साड़ी 500 रुपए, 50 रुपया कम करते हो? नहीं करूंगा, जाओ लियो 500 रुपया ग्राहक खली। 10 साल के बाद भी उधर फिर वो आएगा, क्या है भाव? 450। कम करोगे? नहीं करूंगा। अरे ये 10 साल में तुमको एक्सपोर्टर होना चाहिए था। तुम अभी तक वो टीटवाला से ग्राहक भी वही, साड़ी भी वही, सब कुछ अञा ताईं वही साड़ियों गाढ़े रंग जो। थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप वाली सोच परमेश्वर की सोच है। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने अपने बेटे के लिए सोचा, वारिस के लिए सोचा, परमेश्वर आपकी जनरेशंस के लिए सोचता है। हाँ, परमेश्वर आपकी पीढ़ियों के बारे में सोचता है। तो जब हम आगे की सोचते हैं ना, तो आप प्रभु के जैसे सोच रहे हैं। बोलो मुझे प्रभु के जैसा सोचना है। बोलो मुझे प्रभु के जैसा सोचना है। मुझे प्रभु के जैसा सोचना है।
इसके लिए क्या करो? आज का जो संदेश है वो है, अपने आप को पोजीशन करो। किसके लिए? आगे की बढ़त के लिए, आगे के बढ़ोतरी के लिए, आगे के मल्टीप्लिकेशन के लिए, आगे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ रखने के लिए। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख होता है जब माँ बाप मर जाते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाते। उनके बच्चे जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो। भाड़े के घर में रहते हैं, घर भी नहीं है खुद का। फिर ऐसे बच्चों की मेंटालिटी क्या होती है मालूम है? मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, तो मैं क्या को अपने बच्चों के लिए छोड़ूं? उनको जीरो से स्टार्ट होने दो। श्राप, दैट इज कॉल्ड अ कर्स। कर्स है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता यीशु मसीह के आप कर्स। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह ने सूली पर लकड़ी के ऊपर अपनी जान दी ताकि हमारे ऊपर से आत्मिक श्राप, पारिवारिक श्राप और पैसों के श्राप खत्म हो गए। आपके अंदर परमेश्वर आपके घर में पैसों को रिलीज करना चाहता है, पैसों को रिलीज करना चाहता है प्रभु, ताकि जो कोई काम करे आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला। नहीं, कैपेबल, आपको परमेश्वर कैपेबल व्यक्ति बनाना चाहता, जैसे यीशु मसीह कैपेबल था। जब टैक्स लेने के लिए उसके पास आए, मंदिर का टैक्स, पतरस लेके आया उनको प्रभु के पास। प्रभु ने कहा पतरस को, पतरस टैक्स किससे लिया जाता है? बाहर के लोगों से कि संतान से? तो पतरस ने कहा नहीं, संतान से तो नहीं। हाँ, राजा का बेटा क्या टैक्स देगा? नहीं 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 प्रभु, लेकिन क्योंकि हमको दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है, इसके लिए तू जा और तू जाके कांटा डाल, और जो पहला मछली मिलेगा उसका मुंह खोलना और उसमें से सोने का सिक्का लेके अपनी भी टैक्स भरना और मेरी भी टैक्स भरना। यीशु मसीह कैपेबल था कि खाली था? कैपेबल था यार, बोलो कैपेबल था। मेरा बाप कैपेबल, मेरा भाई कैपेबल, मुझे भी कैपेबल होना है। प्रभु ने पतरस को ये क्यों बोला कि भाई कांटा डाल जाके? बोलिए। हालेलुया। बोल सकता था ना, एक काम करो, उधर पत्थर पड़ा है, उस पत्थर के पीछे एक कुत्ता है, मुंह में सोने का सिक्का है, कुत्ते को मारो और सोने का सिक्का। क्यों? क्योंकि पतरस कुत्तों का काम नहीं करता था, पतरस मछुआरा था। परमेश्वर हमको हमारे बिजनेस में, हालेलुया, आपका जो धंधा है ना प्रभु, उसमें आपको सोने का, उसको जो आपको टैलेंट है ना, जिसमें आपका दिमाग चल रहा है, उसी दिमाग के द्वारा, उसी बिजनेस के द्वारा परमेश्वर आपको सोने का सिक्का देना चाहता है। आप सोचिए, पतरस किसी को बताएगा जाके कि प्रभु ने बोला मुझे कि मछली पकड़ो, उसमें से सोने का सिक्का आएगा। लोग बोलेंगे क्या बात कर रहा है यार, मछली में से कभी सोने का सिक्का निकलता है? यस! अरे इतना छोटा सा काम मेरा, इस छोटे से काम में मैं इतना सोना बनाऊंगा क्या? यस! गोलियम बिस्किट छोड़ने में कहना हो जो गोलियम बिस्किट, लोग बोलेंगे ये क्या गोली बिस्किट, लेकिन ये गोली बिस्किट वाला सोने का बिस्किट खरीदेगा, एक दिन घर में रखेगा। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान, हम मछली पकड़ेंगे सोना। हालेलुया। प्रभु ने सोना डाल के रखा है आपके प्रोडक्ट में, प्रभु ने सोना डाल के रखा।
मेरे प्रोडक्ट में कॉपर वायर में सोना डाल के रखा है। मैं जो भी बिजनेस आने वाले समय में करूंगा, जो भी आइटम मैं सेल करूंगा, उसमें सोना डाल के रखा है, उसमें सोना। लेकिन वो मिलेगा तभी जब भी मैं कांटा डालू, जब भी करूंगा जाके काम। हाँ अज तो बुद्धू आ संदेशो मस्त, आज सुन लिया है, बस आ गया। आ गया नहीं भाई, आ गया नहीं, भिवंडी जाना पड़ेगा। अहमदाबाद जाना पड़ेगा, आपको काम पे निकलना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्यारे प्रभु की। आज से मैं आपको एक सोने का सिक्का देना चाहता हूं, और वो सोने का सिक्का ये है ओबीडियंस। हालेलुया। ओबीडियंस विल ओपन द हेवेंस। आप जो बोल रहे हैं उससे स्वर्ग नहीं खुलेगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं, बोलो मैं जो करूंगा, क्या करूंगा? ओबीडियंस, आज्ञा पालन। मैं जो आज्ञा पालन करूंगा उससे स्वर्ग खुलेगा। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, लिखा स्वर्ग खुल गया और आवाज आई, ये मेरा है। हालेलुया। इसलिए बड़बड़ बन, काम शुरू। गुरु, अपने पड़ोसी को बोलो गुरु हो जा शुरू। आपका छोटा काम है, कोई बात नहीं, आपको सिक्का बिस्किट तैयार है उधर। मच्छी में कभी बिस्किट होता है क्या? हालेलुया। हाँ होता है। अगर प्रभु का ओबीडियंस करेंगे तो बिस्किट मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की। मस्त ताली बजाएंगे प्रभु को।